ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 जनवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा को प्यार से याद करना है। श्रीमत पर सदा चलो, बाबा की श्रीमत पर सदा चलो और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिकॉर्ड देंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारा नाम करेंगे। फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा कि बच्चों, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? बाबा ने कहा, उत्तर में बाबा ने बताया, जो बच्चे देही अभिमानी हैं, यानी देही नहीं आत्मा। इसी के लिए जब किसी से बात करते हो या किसी को समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से बच्चों देही अभिमानी बनते जाते हैं, यानी देही का अहंकार नहीं खत्म होता जाता। दूसरा है, जिन्हें जिन नशे में भगवान के स्टूडेंट हैं उन्हीं को अतीन्द्रिय सुख होगा। जो समझते हैं बच्चे कि हम भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा के स्टूडेंट हैं तो उनको बहुत ही खुशी होगी। वो समझते हमको बहुत कुछ मिला है। दूसरी, बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं यानी भाई भाई हैं। उस बाप से ज़रूर बच्चों को वर्षा मिलता है यानी हक मिलता है। फिर बाबा ने कहा, चक्र पर भी तुम अच्छी रीत समझा सकते हो। बाबा ने कहा, संगम जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। इस समय जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो इससे जीवन मुक्ति, तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगत दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। बाबा ने कहा, रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं बच्चों। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा ने कहा, आर्य सुधरे हुए अन आर्य ना सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई जानते नहीं है कि सुधरे हुए हैं कि अनसुधरे कैसे बने। बाबा ने कहा, कोई आर्य धर्म नहीं था, दूसरे सुधरे या देवताएं थे। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे से ऊंच पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। नहीं बच्चों, ये तो विराट नाटक है। तुम बच्चे जानते हो, हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता थे फिर छत्री बनते हैं, और सीढ़ी उतरते उतरते जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। तो जब 84 जन्म कौन लेते हैं? बाबा कहते हैं पिता कि तुम अपने बच्चों को नहीं जानते हो, अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको बताता हूँ, ये चक्र है, इसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी हैं, मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा कि तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर क्या है? फिर बाबा ने कहा, देखो, योग में अच्छी रीत रहें तो ऊंच पद पा सकते हो, और घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलते रहे तो बहुत बच्चों उन्नति हो सकती है। तुम बहुतों को रिकॉर्ड भी देंगे, सभी तुम्हारा नाम बाला करेंगे। बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों, तुम्हें धारण क्या करना है। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। तुम्हें निश्चय हो कि हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं, और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंच जाते हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, स्लोगन में कहना है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों,
फिर श्री बाबा ने कहा, बच्चों एक बहुत ही मोस्ट बात है कि तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी समझ में ना आए और कोई भी उलझन हो तो दुखी कभी मत होना, क्योंकि तुम दुख हरता सुख दाता के बच्चे हो। तो तुरंत अपने परम पिता परमात्मा से आत्मा बनकर कनेक्शन जोड़ो और परमात्मा शिव बाबा से सलाह लें, सब ठीक होगा। बाबा ने कहा सब कुछ ठीक होगा। फिर बाबा ने कहा, मेरे श्रेष्ठ बच्चों, तुम्हें कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी समय हो या तुम कहीं पर भी हो, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं है। बाबा ने कहा, हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना है कि हम एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, हम ईश्वरी संतान हैं, हमारे देवताई गुणों हैं। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, यानी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो बाबा ने कहा, बच्चों तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हें हर बात अपने बाप की तरह करनी है। न ज़्यादा हंसना है, न ज़्यादा बोलना है, अच्छे से हंसना है, अच्छे से बोलना है, किसी से नाराज़ नहीं होना, क्रोध नहीं करना है। बाबा ने कहा, देखो अगर घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर को स्वर्ग बनाओ, घर घर को मंदिर बनाओ। अपने देवताओं जैसे लक्षण होने चाहिए, गुण होने चाहिए, सबका दुख दर्द सहने वाले या हरने वाले या सबका प्रेम देने वाले तुम श्रेष्ठ बच्चे हो। तुम प्रेम सागर के बच्चे हो, दया दाता के बच्चे हो, दुख हरता सुखदाता के बच्चे हो। ओम शांति।